रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सड़क सुरक्षा, नई योजना नई उम्मीद। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, भारत में हर साल हजारों सड़क हादसे होते हैं। कई बार इन हादसों के पीड़ित सिर्फ इसलिए सही इलाज नहीं पा पाते क्योंकि उनके पास इलाज के लिए तत्काल पैसे नहीं होते। लेकिन अब इस समस्या को दूर करने के लिए एक बड़ी पहल हो रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि सरकार सड़क हादसों के पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना लाने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय हम राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम सभी कहीं न कहीं कभी न कभी सड़कों पर ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर ड्राइव करते हैं, चलते हैं या फिर उन रूल को समझने में भूल कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार अपनी लापरवाही और कई बार दूसरों की लापरवाही के चलते हमें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। दोस्तों, भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। इनमें से लगभग 30-40% मौतें इलाज में देरी या चिकित्सा सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण होती है। सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज शुरू करने के लिए कानूनी और आर्थिक जटिलताओं के कारण गोल्डन आवर का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता। लेकिन अब सड़क हादसे के पीड़ितों के इलाज में पैसों की कमी बाधा नहीं बनेगी। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा है कि सरकार जल्द ही कैशलेस योजना शुरू करेगी, जिससे हादसे में घायल व्यक्तियों का इलाज बिना किसी भुगतान के तुरंत शुरू हो जाएगा। इसके तहत 1 लाख रुपए से ज्यादा का इलाज मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि मार्च तक एक संशोधित योजना लाई जाने की तैयारी है। उन्होंने कहा, पायलट कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा के अनुसार पीड़ित दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिन की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार के हकदार हैं। रोड सेफ्टी में 2024 का जो ये आ रहा है उसमें 1,80,000 मौतें हुई है। 30,000 लोगों की मौतें जो है वो हेलमेट न पहनने के कारण हुई है। दूसरी गंभीर बात यह है कि 18 से 34 वयोवर्ग में 66% मौतें हुई है। हमारे स्कूल और कॉलेज के सामने एग्जिट एंट्री पॉइंट में उसकी ठीक व्यवस्था न होने के कारण 10,000 बच्चों की मौतें हुई है। हमारी स्कूल के लिए जो ऑटो रिक्शा है और जो मिनी बस है उसके बारे में भी हमने नियम बनाए ताकि इसके एक्सीडेंट में बड़े प्रमाण पर मौतें हुई है। तो पहली बात तो रोड सेफ्टी, इस विषय पर काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई और ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना, रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने सुधार किए हैं और ड्राइवर्स के बारे में लेन डिसिप्लिन है। बाद में सिग्नल का कानून के प्रति आदर और सम्मान रखने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के न होने के कारण ऐसे भी लोगों ने गाड़ियाँ चलाई, उसके कारण भी करीब 3,000 मौतें हुई है। तो ये सब आइडेंटिफाई करके रीज़न पे चर्चा हुई और आगे सबने मिलकर ये निर्धार तय किया है कि हम इसको कम करने की कोशिश करेंगे। बाद में जब एक्सीडेंट होता है तो हमने एक नई स्कीम शुरू की है, कैशलेस ट्रीटमेंट। और एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर जैसे पुलिस में इंफॉर्मेशन जाएगी तो डॉक्टर जो होगा उसको, वो जो पेशेंट एडमिट होगा उसको 7 दिन तक ट्रीटमेंट का खर्चा या मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख रुपए हम तुरंत देंगे उसकी ट्रीटमेंट के लिए। श्री गडकरी जी का कहना है कि ये योजना देश भर के सभी अस्पतालों में लागू होगी और हादसे के शिकार व्यक्तियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। अगर पुलिस को हादसे के 24 घंटे के अंदर सूचित कर दिया जाता है तो सरकार इलाज का खर्चा उठाएगी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी है कि 2024 में करीब 1.80 लाख लोगों ने सड़क हादसे में जान गंवा दी। इनमें से 30,000 से अधिक मौतें हेलमेट नहीं पहनने की वजह से हुई हैं। अगर हिट एंड रन की स्थिति में मौत हो जाती है तो पीड़ित के परिवार को 2 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। हिट एंड रन विक्टिम्स जो है उसमें भी मृत्यु होती है तो हम 2 लाख रुपए देंगे। इसके साथ साथ ये कैशलेस ट्रीटमेंट में हमने पायलट प्रोजेक्ट कुछ राज्यों में किए, कुछ कमियां ध्यान में आई, उसको सुधार कर अब नए
आदेश हम वितरित करेंगे और ये भी निश्चित रूप से उपयोगी होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 14 मार्च 2024 को सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया था। चंडीगढ़ में शुरू किए गए पायलट कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए एक परिवेश तैयार करना था। पायलट परियोजना को बाद में 6 राज्यों तक बढ़ाया गया। सरकार ने अगस्त 2024 में जानकारी दी थी कि योजना के अंतर्गत आने वाले पीड़ितों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए ट्रॉमा और पॉलीट्रॉमा देखभाल से संबंधित अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य लाभ पैकेज दिए जाते हैं। दोस्तों, ये कदम उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है जो अचानक हुए हादसों के बाद आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं। लेकिन याद रखें, ये योजना केवल इलाज का आश्वासन है। सड़क सुरक्षा का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं और यातायात के नियमों का पालन करें, क्योंकि दुर्घटना रोकने का सबसे अच्छा उपाय सतर्कता है। सड़क हादसे रोकें, सतर्कता अपनाएं और अगर हादसा हो जाए तो सरकार का साथ पाएं। ध्यान रखें कि घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। इसी के साथ सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अपनों के लिए और अपने लिए, धड़कन के लिए, जीवन के लिए एक वादा दोहराते रहेंगे। परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ओ चलो रे यारो ध्यान से, ध्यान से, संभल के, संभल के, चलो रे बाबू ध्यान से, ध्यान से, संभल के, संभल के, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। सांसों के लिए, बचपन के लिए, आशा के लिए, सपनों के लिए एक वादा दोहराते रहेंगे। परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ओ चल हीरो ध्यान से, ध्यान से, संभल के, संभल के, ओ चल यार ध्यान से, ध्यान से, संभल के, संभल के, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। माँ की उम्मीदों के लिए, देश के नए कल के लिए, किसी के प्यार के लिए, इंतजार के लिए एक वादा दोहराते रहेंगे। परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। परवाह करेंगे।
सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM